अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक जी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास जो है वो इस वक्त 9 पार्ट्स हैं, तो हम पहले 5 पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगली वीडियो में अगले 4 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने अब आपको कहा है कि डिटरमाइन द फंक्शन इज़ 1 to 1 और नॉट। सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि जो फंक्शन उसने दिया है वो 1 to 1 है कि नहीं है। सबसे पहले हमने ये देखना है। उसके बाद क्या है, इफ़ इट इज़ 1 to 1, अगर वो फंक्शन 1 to 1 हो, फिर कहते हैं फाइंड इनवर्स। फिर आपने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है एंड ड्रॉ द ग्राफ, और फिर आपने उसका ग्राफ बनाना है। अब इसमें देखिए, पहला पार्ट उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x + 3। ये उसने आपको पहला पार्ट दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x + 3। ये एक लीनियर फंक्शन है। तो ये वैसे ही आप ज़हन में याद रखिएगा कि जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं वो 1 to 1 होते हैं। लीनियर फंक्शन हमेशा 1 to 1 होता है। तो चलिए आप देखें कि ये हमें उसने फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x + 3। मैंने इसको y क्या लिया, y इज इक्वल टू 1/3x + 3, क्योंकि रीज़न क्या है, y एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। जनरली हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स लिख लो या y लिख लो, एक ही बात है। तो आप इसको y लिख लें, y इज इक्वल टू 1/3x + 3। उसके बाद आप टेबल बना लें। टेबल में कुछ वैल्यूज़ ले लें कि मैंने ऊपर x की वैल्यूज़ ली है, नीचे y की वैल्यूज़ ली हैं। x की वैल्यूज़ है -6 -3 0 3 6। ये वैल्यूज़ मैंने इसलिए ली हैं, ये वैल्यूज़ पुट करने से बाकायदा आपका जवाब जो आएगा वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, इंटीजर आएगा। तो -6 -3 0 3 6। अब ये जो x की वैल्यूज़ आपने ली हैं, -6 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 आएगा, -3 यहाँ पे पुट करेंगे 2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और अगर आप 6 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये सारी x की वैल्यूज़ आप इसमें पुट करते जाएं और सॉल्व करके आप y की वैल्यूज़ निकालते जाएं, तो ये एक टेबल बन जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए मैंने ये y एक्सिस ले लिया, ये आपका x एक्सिस है। x एक्सिस पर मैंने यही वैल्यूज़ ली हैं, ये जो x की लिखी हुई है, -6 -3 0 3 6। -6 -3 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 3 है और ये 6। और y एक्सिस पर मैंने y की वैल्यूज़ ली हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप देखें, -6 के ऊपर वैल्यू है 1, ये -6 पे आ गई वैल्यू 1। -3 पर वैल्यू है 2, ये आ गई -3 पर 2। 0 पर वैल्यू है 3, और 3 पर वैल्यू है आपके पास 4, और 6 पर वैल्यू है आपके पास 5। तो आप देखेंगे ये आपको, अगर आप स्केल रख के लगाएंगे, लाइंस बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमने उसका ग्राफ बना लिया है। ठीक है, आप बाकायदा ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बाकायदा प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैंने तो फिर भी कुछ अंदाजे से बनाई है। तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। अब ये चेक करने के लिए ये 1 to 1 है या नहीं है, हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। आपने पढ़ा था थ्योरी में कि हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन का ग्राफ होता है उसमें से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो वो 1 to 1 होगा, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करेगी तो वो 1 to 1 नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अब इसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी रैंडमली ड्रॉ की। तो जब मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई एच एल मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपने देखा उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया है। तो क्योंकि उसने इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया है तो ये 1 to 1 है। तो आप यहाँ पर रीजन में बेशक लिख दें कि हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, साथ साथ लिख लें हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट 1 पॉइंट। अब क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट हो रही है तो आप लिखेंगे जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, ये हमारा 1 to 1 होगा। तो ये हमने डिसाइड करके बता दिया कि हमारा फंक्शन 1 to 1 है। अब 1 to 1 है तो हमने इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालना है, ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.1, जिसमें आपने आखिरी क्वेश्चन में इन्वर्स निकाला सीखा था। तो आपने वैसे ही इन्वर्स निकालना है।
तो सबसे पहले आप उस फंक्शन को रिपीट कर लें। फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/3x+3 और आपने इसमें से अब x की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप होता है कि हम x की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए पहले 3 को उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा y-3 इज इक्वल टू 1/3x और 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू y-3 इज इक्वल टू x, या आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इंटू y-3। 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3y-9। अब x को हम रिप्लेस करते हैं किससे? f इनवर्स ऑफ y से। अगर आपको याद हो तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y-9। और लास्ट स्टेप ये होता है कि हम हर y को x से रिप्लेस कर देते हैं। अब आप लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x। अब आप हर y को x से रिप्लेस कर दें तो ये आ गया f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x-9। तो ये आपका इनवर्स आ चुका है। इस इनवर्स को भी आप ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू 3x-9। तो ये आपका इनवर्स आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ये जो फंक्शन आया है y इज इक्वल टू 3x-9, इसका टेबल ये लिखा हुआ है राइट साइड पर, इधर देखें। अब इसमें मैंने x की जगह पे जो वैल्यूज ली है -2, -1, 0, 1, 2 है। यानी कि आपने इस फंक्शन में जो इनवर्स निकाला था उसमें x की जगह पे -2, -1, 0, 1, 2 पुट करना है। तो y के आंसर्स मिलेंगे -15, -12, -9, -6, -3। तो ये आपको y के आंसर्स मिल जाएंगे। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करें। x की वैल्यू -2 पे -15 है, तो ये -2 की सीध में आ जाए और -15 के पास डॉट लगा दें। -1 पे -12 है, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। 0 पे -9 है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। 1 पे -6 है, ये चौथा पॉइंट, और 2 पे -3 है, ये आपका आखिरी पॉइंट। अब इनको आप एक स्केल की मदद से लाइन लगा दें तो ये उसके इनवर्स का ग्राफ आ गया। ठीक हो गया। तो ये आपने इसका ग्राफ भी बना दिया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब दूसरे पार्ट में उसने आपको फंक्शन दिया है, अगर आप देखें f of x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, f of x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 5। पहला स्टेप यही है कि आप इसको ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और हमें पता है, हमने अभी पीछे पूरे चैप्टर में ये चीज़ सीखी है कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाए तो उसका ग्राफ पैराबोला होता है। तो पैराबोला का ग्राफ बनाने के लिए हमने एक तरीका और भी सीखा था, हम वो लगाकर, वैसे तो बहुत सारे तरीके देखे थे लेकिन उसमें आपने याद करें देखा था कि आपने ग्राफ बनाया था पैराबोला का फैक्टर्स की मदद से। तो हम वो लगा लेते हैं, आसान है, ग्राफ भी बन जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, उसने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो इसमें आप याद करें सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि आप x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट, कि हम y को 0 पुट करेंगे x इंटरसेप्ट निकालने के लिए। अब जब आप y को 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, या इसको अरेंज कर लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये पहले, ये बाद में। x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह फैक्टराइजेशन में करते हैं, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो ये दो x की वैल्यूज आई हैं, जबकि y 0 है। आपने y 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालनी थी, ये दोनों, तो दोनों के लिए y 0 है। तो हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ जाएंगे, एक x भी 0 और y भी 0, उसको a कह लें, और दूसरा b जिसमें x 5 है और y 0 है। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए। अब हम जरा वर्टेक्स पे वर्किंग करते हैं। वर्टेक्स हमने पीछे देखी थी कि हम किस तरह से निकालते हैं। तो अब हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप लगा लेंगे फार्मूला -2b स्क्वायर ओवर a, -2b ओवर a स्क्वायर, सॉरी -b ओवर 2a। या तो आप फार्मूला यूज कर लेंगे x इज इक्वल टू -b ओवर 2a, तो आपको x मिल जाएगा। या फिर आपने पढ़ा था
कि ये दोनों x की वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें तो भी आपको x इंटरसेप्ट वर्टेक्स का मिल जाता है। चलें वो लगा लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये जो आपकी दो x की वैल्यूज आई थी 0 और 5, इनको आप 2 पे डिवाइड कर ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वो है 5/2। तो ये आपके पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया है। इसको आप ये जो आपकी इक्वेशन बनी थी ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। आप इस x कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो आपको y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो आप यहां पे लिख लें पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमने किसको कहा है, मैं पहले वो इक्वेशन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, y इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 25/4 और ये बन जाएगा 25/2। अब अगर आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपको पता है 4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 2, 4 को डिवाइड करें तो 2 आ गया, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें 50 आ गया। तो y हमारे पास आ गया -25/4। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, x था हमारे पास 5/2 और y आया -25/4। पॉइंट्स में चेंज कर लेते हैं, 5/2 बन जाएगा 2.5 और -25 ये बन जाएगा -6.25। तो वर्टेक्स आ गई, दो x कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। y कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स में से एक आना है, तो उसकी फिलहाल जरूरत नहीं। तो अब आप ग्राफ के ऊपर आ जाए, 3 पॉइंट्स तो आ गए ना हमारे पास, उन्हीं की हेल्प ले लेंगे हम। ये हमारे पास x एक्सिस आ गए, ये हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस आ गया। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं उसके मुताबिक देखें, 1 2 3 4 और ये 5, और y एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब याद करें हमारे पास a पॉइंट जो आया था वो था 0 0, b पॉइंट था 0 5 और वर्टेक्स v आई थी 2.5 -6.25। तो ये देखिए, ये आ गया a पॉइंट 0 0, ये आ गया आपका पॉइंट नंबर b 0 5, ये आपके पास है 0 0। वर्टेक्स कहाँ पे है, x की वैल्यू 2.5 यानी कि 2 और 3 के दरमियान, और y की वैल्यू -6.25 यानी कि -6 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे ये वर्टेक्स आ गई। लिखना आपने फ्रैक्शन फॉर्म में 5/2 -25/4। अब आपको पता है पैराबोला वर्टेक्स से शुरू होता है और इन इंटरसेप्ट्स में से गुजरता है। तो ये आपका पैराबोला बन गया, ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसमें से हमने अब इसको चेक करना है कि ये 1 to 1 है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने इसमें से ना किसी एक पॉइंट से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास की, HL हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपने देखा उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको 2 पॉइंट्स पे कट किया है। ठीक हो गया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको इस पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट पे कट किया। तो ये 1 to 1 तो ना हुआ, क्योंकि 1 to 1 के लिए शर्त है कि एक पॉइंट पे कट होना चाहिए। तो आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph, horizontal line intersect the graph at 2 points, 2 पॉइंट्स पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अब आप लिख देंगे f of x is not 1 to 1,
और सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर फंक्शन 1 to 1 हो तो उसका इन्वर्स निकालो। अब फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो हम इसका इन्वर्स नहीं निकालेंगे, सवाल यहीं पे एंड हो जाएगा। बल्कि आप एंड पे ये ऐड कर लें एक और पॉइंट्स कि इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पास आ गया दूसरा पार्ट। इसी तरह आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में उसने आपको एच ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, आप इसको भी y कह लें, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि आप इस स्क्वायर को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा तो इस बात का सबूत है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी पैराबोला ही बनेगा। तो आप इसमें भी वो पैराबोला वाले तमाम फीचर्स को यूज करते हुए ग्राफ बना ले। सबसे पहले आप y को 0 पुट कर लें x इंटरसेप्ट के लिए, पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। हम y को 0 पुट कर लेते हैं x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप अमूमन यही काम करेंगे कि आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आएगी -1। आप देख सकते हैं x की a की वैल्यू आई है, x की a की वैल्यू आने का मतलब यह है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। असल में x की दो वैल्यूज ही हैं, पहली वैल्यू भी -1 है, दूसरी वैल्यू भी -1 है, ठीक है। यानी कि पहली वैल्यू x1 भी -1 है, दूसरी वैल्यू x2 भी -1 ही है। यही वैल्यू है, रिपीट हो रही है। x के दो ही जवाब बनते हैं, एक आ रहा है लेकिन उसका मतलब है -1 ही है, दो मरतबा बनता है -1 -1। तो आपके जो पॉइंट बनता है वो एक ही पॉइंट बनेगा जिसमें x की वैल्यू -1 बनेगी और y की वैल्यू 0। ठीक हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट है, एक ही नंबर, एक ही आंसर आ रहा है। तो एक आपके पास वर्टेक्स, एक पॉइंट वर्टेक्स नहीं सॉरी एक पॉइंट आ गया है -1 0। अब हम वर्टेक्स की तरफ चलते हैं, हमने अब निकालने है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स में हमें जो फार्मूला पता है, अगर आपको याद करें उसका, पहले हम निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। अब दोनों सेम है, -1 -1/2, x1 भी -1 है, x2 भी -1 है, तो ये आ जाएगा -2/2। x कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा -1। अब ये जो -1 आया, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो y भी मिल जाता है। तो उसके लिए आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। जब आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 - 1 होल स्क्वायर। आप देखेंगे y का आंसर आएगा 0, तो हमारी वर्टेक्स बनती है x की जगह -1 और y की जगह 0। तो वर्टेक्स और a पॉइंट एक ही है, a पॉइंट भी आपका यही आया था -1 0, अगर आपको याद हो, ये लिखा हुआ है। तो वर्टेक्स ही ए पॉइंट है, ए ही वर्टेक्स है, तो हमारे पास इस टाइम सिर्फ एक ही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है और कोई क्लू ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं फिर इस केस में, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है, तो हमारे पास एक ही पॉइंट है और कोई चीज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम x को 0 पुट करके जरा y भी निकाल के देखते हैं क्या आता है। यानी कि एक काम और कर लेते हैं, हम y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? x को 0 पुट करके, तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 पुट कर दें। किसमें? ये जो इक्वेशन नहीं थी आपकी इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर।
अब इसमें आप x की जगह जरा 0 पुट करके देखें तो बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 0 होल स्क्वायर, y का आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास एक पॉइंट और आ जाएगा b, उसमें x की वैल्यू है आपके पास 0 और y की वैल्यू है 1। ठीक है, आप जरा ये गौर करें। तो हमारे पास ये एक पॉइंट और आ गया B01। ठीक है, तो 2 पॉइंट बन गए हैं। अब हम इनकी मदद से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक्सेस आ गए, तो ये y पे 1 ले ले और x पे -1 ले ले, 2 ही पॉइंट है। एक पॉइंट है हमारे पास a या b, -1 0, ये बनता है वो पॉइंट, और एक है b, ये पॉइंट है a भी है, ये पॉइंट v भी है, और ये पॉइंट आपके पास जो है ये b है। अब आपको पता है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसने शुरू होना है, इसकी एक ब्रांच तो ऐसे बनेगी, तो दूसरी ब्रांच इसकी ऐसे बनेगी, तो पैराबोला बन गया, हमने अंदाजे से बना लिया। अब ये आ गई इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। तो फिर ये भी क्या हुआ, ये भी 1 to 1 नहीं हुआ, तो इसको भी आप कंक्लूड कर देंगे, रिजल्ट लिख देंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph horizontal line intersect the graph at 2 points, so it is not 1 to 1। ये 1 to 1 नहीं है, और अगर 1 to 1 नहीं है तो फिर इसका इनवर्स भी कोई नहीं एग्जिस्ट करता। तो आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 3। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 20 मिनट्स की वीडियो बनाकर देने के लिए। तो ये 3 पॉइंट हो गए, बाकी फिर मैं आपको अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।